नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा प्रतिष्ठित ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2022 और ग्रीन टेक निर्यात पुरस्कार 2022 की जीत। सेल आरएसपी द्वारा विभाजन की विभीषिका पर प्रदर्शनी को बेहतर प्रतिक्रिया प्राप्त। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं राधा मोहन गणनायक। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट को संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2022 और ग्रीन टेक निर्यात पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मुख्य महाप्रबंधक न्यू प्लेट मिल श्री पिनाकी चौधरी, महाप्रबंधक प्रभारी ऑक्सीजन प्लांट सुश्री आशा कर्ता और महाप्रबंधक पर्यावरण इंजीनियरिंग श्री पी.के. दास ने 23 और 24 अगस्त 2022 को गुवाहाटी के मेसर्स ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक शानदार समारोह में आरएसपी की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया। राउरकेला स्टील प्लांट के प्रभारी निर्देशक श्री अतनु भौमिक ने प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने पर प्लांट कर्मी समूह को बधाई दी और कहा कि पुरस्कार कर्मी समूह के प्रयासों और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आरएसपी आने वाले दिनों के में देश का सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र बनने के लिए नए मानक स्थापित करेगा। आवेदन दस्तावेज तैयार करना, निर्णायक मंडल के समक्ष प्रस्तुतिकरण और केस स्टडी प्रस्तुत करने का संचालन आरएसपी के बिजनेस एक्सीलेंस टीम द्वारा किया गया था। उल्लेखनीय है कि ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार स्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जिम्मेदार नवीन प्रतिक्रियाओं के पहल के मान्यता स्वरूप प्रदान किया जाता है। आरएसपी पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण और प्रकृति के अनुरूप स्टील का उत्पादन करने के लिए अथक प्रयासों को जारी रखे हुए है। पर्यावरण के अनुकूल नई प्रौद्योगिकियों और प्रगतिशील रूप से अपनाना, पर्यावरण निगरानी और पर्यावरण जागरूकता फैलाना हमेशा इस्पात संयंत्र के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं। हाल ही में चालू किया गया अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल 2 जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट पर आधारित है। स्टील प्लांट ने अब तक शहर और उसके आसपास 52 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं, जिससे एक विशाल कार्बन सिंक का निर्माण हुआ है। आरएसपी ने भी पहली बार ग्रीन टेक निर्यात पुरस्कार में भाग लिया और विजेता के रूप में उभरा। ये पुरस्कार विभिन्न उत्पादों जैसे एनपीएस, प्लेट्स, स्लैब आदि के निर्यात में आरएसपी की उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करता है, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। उल्लेखनीय है कि आरएसपी सीई मार्क और एनपीएम प्लांटों का उत्पादन करता है, जिसने यूरोपीय बाजार में अपने लिए एक जगह बनाई है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा आयोजित विभाजन की भयावहता पर आयोजित प्रदर्शनी से आगंतुकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इंदिरा गांधी पार्क के इंटरप्रिटेशन सेंटर में आयोजित की जा रही प्रदर्शनी में भारत के विभाजन के दौरान लोगों की पीड़ा को दर्शाती दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया है। विशेष रूप से आरएसपी के निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने 14 अगस्त 2022 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। 22 अगस्त 2022 को दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 के छात्रों ने प्रदर्शनी का दौरा किया और तस्वीरें एवं शॉट के बारे में एक संक्षिप्त वर्णन करने वाले कैप्शन में गहरी रुचि ली। इसके अलावा पार्क में आने वाले आगंतुक भी प्रदर्शनी केंद्र में प्रदर्शित तस्वीरों को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। प्रदर्शनी का उद्देश्य विभाजन के दौरान विस्थापित हुए लाखों लोगों की तीव्र पीड़ा और यंत्रणा को उजागर करना था। ये देश के लिए एक अनुस्मारक है कि इसकी स्वतंत्रता पिछली शताब्दी के मानव आबादी के सबसे बड़े विस्थापन से पहले हुई थी। विभाजन ने बड़ी संख्या में लोगों के जीवन को भी बर्बाद किया था। उल्लेखनीय है कि आरएसपी भारतीय स्वतंत्रता के 75 गौरवशील वर्षों का जश्न मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी राधा मोहन गणनायक। 25 अगस्त 1911 को अनुगुल शहर के पास कलंदापाल गांव में जन्मे राधा मोहन गणनायक उड़ीसा के बहुत ही प्रसिद्ध
कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे वर्ष 1934 में गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए। मतिरा कवि के नाम से लोकप्रिय उनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं में उत्कलिका, स्मरणिका, पशु पक्षी काव्य और सम्मुख स्वप्न शामिल हैं। राधा मोहन गणनायक को उनकी पुस्तक सूर्य और अंधकार के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वे 3 साल तक उड़ीसा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष रहे तथा उन्हें 1990 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार और 1993 में पहले अतिवादी जगन्नाथ दास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस प्रतिष्ठित कवि ने 21 फरवरी 2000 को अंतिम सांस ली। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।